बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि पूरी दुनिया अब दो धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है और फिलिस्तीन शरणार्थियों को वो खतरा बता रहे हैं। कह रहे हैं, आपको ये बता दें कि जॉर्डन मिस्र ने शरण देने से इनकार कर दिया है। फिलिस्तीन के शरणार्थियों को रखने से साफ इनकार जॉर्डन करता हुआ नजर आ रहा है और मिस्र की ओर से भी इनकार कर दिया गया है कि फिलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं, जो फिलिस्तीन छोड़कर यहाँ पहुंच रहे हैं, वो खतरा है और उन्हें हम रखने के लिए तैयार नहीं है। ये जॉर्डन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। और एक के बाद एक लगातार खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमास आतंकी तो सुरंगों और बंकरों में छुपे हुए हैं, लेकिन गाजा में रहने वाले आम लोग बड़ी मुश्किल में हैं और उनकी करतूतों की सजा भुगत रहे। गाजा के लिए मानवाधिकार की बातें करने वाले पड़ोसी देश आम लोगों को सुरक्षित पनाह देने के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। और इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अमेरिकी नेता ने अरब देशों को दिखाया आईना। निकी हेली ने मुस्लिम देशों से पूछे सवाल। फिलिस्तीनियों की जान बचाने के लिए बॉर्डर क्यों नहीं खोल रहे पड़ोसी देश। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। हमास के आतंकी जब तक इजराइल की तरफ रॉकेट दागते रहते हैं, तो वहीं इजराइल भी आतंकियों के ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। गाजा पर इजरायली हमले के बाद आम लोग युद्ध क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास गाजा से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। गाजा में मानवाधिकार हनन की ढपली बजा रहे अरब देशों पर अमेरिका की एक नेता ने तंज किया है। अमेरिका में भारतीय मूल की नेता निकी हेली ने इजराइल के पड़ोसी देशों से पूछा कि आखिर गाजा छोड़ रहे फिलिस्तीनियों को मुस्लिम देश पनाह क्यों नहीं दे रहे। एक सवाल के जवाब में निकी हेली ने कहा, हमें फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों की चिंता है, लेकिन अरब देश कहां हैं? कतर, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र क्या कर रहे हैं? ये देश फिलिस्तीनियों के लिए अपने दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे? अरब देश गाजा के लोगों को अपने आसपास भी नहीं रखना चाहते। निकी हेली ने अरब देशों पर निशाना क्यों साधा, इसके बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले आप गाजा की ग्राउंड रियलिटी को समझिए। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास के बर्बर हमले के बाद इजराइल आतंकी ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गाजा के उत्तरी बॉर्डर पर घातक हथियारों के साथ इजरायली फौज डटी है, जो एक आदेश मिलने के साथ ही गाजा में घुसने के लिए तैयार है। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को गाजा के उत्तरी हिस्से को छोड़कर जाने का अल्टीमेटम बहुत पहले दे दिया था। माना जा रहा है कि इजराइल की सेनाएं मिलिट्री ऑपरेशन के लिए गाजा के उत्तरी हिस्से से ही एंट्री करेंगी, इसलिए गाजा की एक बड़ी आबादी वहां से भागना चाहती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूद कोई भी देश फिलिस्तीनियों को शरण देने के लिए तैयार नहीं। आपको बता दें कि गाजा से मिस्र की सीमा सटी हुई है। हजारों फिलिस्तीनी मिस्र की सीमा पर खड़े हैं, लेकिन मिस्र ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। मिस्र एक भी फिलिस्तीनी शरणार्थी की एंट्री नहीं चाहता। दूसरी तरफ जॉर्डन और लेबनान की सीमाएं भी फिलिस्तीनियों के लिए बंद हैं। तुर्की, ईरान और कतर भी शरण देने के मुद्दे पर चुप है। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत भी शरण नहीं देना चाहते। आपको बता दें कि आतंकी संगठन हमास को अरब देशों की भारी मदद मिलती रही है। इन्हीं पैसों से हमास गोला बारूद और रॉकेट जमा करता है, जिनका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ हमलों में करता है। अरब देश हमास को हमले के लिए उकसाते भी हैं, लेकिन इजराइल के पलटवार के वक्त अरब देश पीछे हट जाते हैं। मुस्लिम देश आतंकियों के खिलाफ इजरायली हमलों को गलत ठहराते हुए मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन किसी भी फिलिस्तीनी को अपने देश में शरण नहीं देते। ये पैटर्न पिछले कई दशकों से जारी है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रही कैंडिडेट निकी हेली ने इस्लामिक देशों के इसी दोहरे रवैये को बेनकाब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।